उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के मंगलपुरा थाना क्षेत्र के चनकपुरा गांव का जो है वो ये कहानी है। बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के कहानी है ये, जहां पर एक आदमी जिसका नाम है दीपक कमल और उसकी उम्र 35 साल है। उसकी शादी हुई है और उसकी पत्नी का नाम है पूजा, जो कि आपस में रहते हैं और खूब प्रेम से रहते हैं, खूब प्यार से रहते हैं। लेकिन एक दिन जब वो उसको मार देता है तो सब लोगों में हड़कंप मच जाता है कि आखिर क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत सी अच्छे से होंगे। बाकी आज की कहानी का रुख जो है वो हम करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से, जहां पर चनकपुरा गांव में जो है वो एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबको हैरान करके रख दिया। और दीपक कमल नाम का आदमी जो है, जिसकी उम्र 35 साल है, उसकी पत्नी का नाम पूजा है। दोनों काफी प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, अच्छी गुजर बसर उनकी चल रही है। उनकी 4 महीने की बेटी भी है जिसका नाम नव्या है। अब दीपक कमल जो है वो नशे का आदी है, नशा करता है, खूब दारू पीता है। एक दिन क्या होता है कि वो नशे की हालत में अपने घर में आता है और खूब दारू पी होती है और अपनी पत्नी के साथ खूब मारपीट झगड़ा करता है। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि काफी गाली गलौज भी होने लगती है। लेकिन वो अपनी मर्यादा को, अपनी सीमा को लांघ चुका होता है कि वो नशे का आदी है और उसकी बेटी भी है। अपनी पत्नी को वो इतना मारता है कि पत्नी बेहोश हो जाती है और नशे की हालत में वो अपनी 4 साल की बेटी को उठा करके पटक पटक के जमीन पे ही मार देता है। जब वो जमीन पे ही उसको पटक पटक के मार देता है तो लोगों में जब ये बात फैलती है कि क्योंकि रात को उनके घर में खूब लड़ाई हो रही थी और जब सुबह होती है तो वहां पे खून बिखरा हुआ होता है, खून के धब्बे धब्बे, छींटे छींटे पड़े हुए होते हैं। जब गांव के लोग उस मंजर को देखते हैं तो लोग काफी स्तब्ध रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि ये अचानक ही क्या हो गया। लेकिन वहां पे क्या होता है कि दीपक कमल जो है वो वहां से एकदम फरार हो जाता है और फरार होने के बाद जो है वो उसका कोई भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। पुलिस आती है, पुलिस उसकी जो वाइफ होती है पूजा, उसको हॉस्पिटल ले जाती है, जहां से उसको आगे रेफर कर दिया जाता है क्योंकि पूजा की हालत भी जो है वो काफी खराब है, बहुत बुरी हालत है। उधर जो बच्ची होती है, बच्ची की वहां पे बॉडी पड़ी होती है, खून बिखरा हुआ है। बच्ची की 4 महीने की बच्ची की वहां पे बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस बच्ची की बॉडी को उठाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए आगे ले जाते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो उसका काफी पीछा करती है और बाद में जब उसको पकड़ लिया जाता है तो सच्चाई कुछ और ही सामने आती है। जब सच्चाई सामने आती है तो सबके पैरों तले जमीन जो है वो खिसक के रह जाती है। सच्चाई कुछ इस तरीके की थी कि दीपक कमल जो था वो अपनी पत्नी पूजा के साथ आए दिन झगड़ा करता रहता था। झगड़े का कारण मेन ये था कि वो अपने ससुराल की जमीन को लेना चाहता था और वहां ससुराल की जो जमीन थी उसके ऊपर पूजा के चाचा का अधिकार था। तो वो जो है वो आए दिन वहां पे झगड़ा करता था कि अपनी पत्नी को ये बोलता था कि अपने मायके जा और जो मायके की जो जमीन है वो वहां से मेरे नाम करवा। अब क्योंकि पूजा के हाथ में कुछ भी नहीं था, जमीन जो थी वो चाचा के नाम पे थी, तो सारा खेल जो है वो यहीं पे बिगड़ जाता है। खेल इस तरीके से बिगड़ता है कि उन दोनों में ये झगड़ा इतना आगे आगे बढ़ता जाता है, आगे आगे बढ़ता जाता है कि एक विकराल रूप ये ले लेता है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे का आदी था और नशेड़ी आदमी था और
उसने एक दिन इतना दारू पिया, इतनी शराब पी कि वो आ करके उसने अपनी पत्नी के साथ खूब मारपीट की उस दिन। और मारपीट करने के बाद जो है वो अपने नशे की हालत में अपने 4 महीने की बेटी को पटक करके जमीन पे मार दिया। जब जमीन पे अपनी बिटिया को मार दिया, इसका नाम नव्या था, तभी उसको होश नहीं आई और वो वहां से एकदम फरार हो गया। अब ये सारी जानकारी जब सामने आ गई तो पुलिस भी काफी स्तब्ध रह गई कि कोई इंसान लालच में आकर के कभी ऐसा कर सकता है कि अपने जिगर के टुकड़े को जो है वो मार देगा। लेकिन ये सब हो चुका था। अब पूजा की तबीयत जो है वो काफी खराब है। पूजा अभी हॉस्पिटल में ही है। पूजा का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये बात है 15 जनवरी 2024 की, जिस दिन ये घटना घटी है, जिस दिन ये विकराल रूप हुआ है। तो दोस्तों, मैं हर कहानी के अंत में आप लोगों से पूछती हूँ कि आज की कहानी में हमें क्या सीख मिली। बताओ दोस्तों कि आज की कहानी से हमें क्या सीख मिली। आज मेरे नजरिए, मेरी समझ के अनुसार आज की कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि जो हमारा अधिकार क्षेत्र में जो चीजें हैं, हमें उन्हीं के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहिए। जो चीजें हमारी हैं, जो चीजें हमारी नहीं है, हमें उनके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। और जो पति जो हैं नशे की आदी हैं, नशेड़ी हैं, शराब पीते हैं और अपनी पत्नियों को मारते हैं और फिर उनको ये बोलते हैं कि जो उसके मायके की जो जमीन है अपने हमारे नाम करवा, उनको किसने ये अधिकार दिया है। मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि इंसान को इस दुनिया में आए हैं तो उनको कुछ करके दिखाना चाहिए, ना कि दूसरों की चीजों के ऊपर अपना हक जमाना चाहिए। इंसान को कुछ अपना एक ऐसा मुकाम हासिल करके इस दुनिया से जाना चाहिए कि जाने के बाद भी ये दुनिया याद करे कि वो इंसान ऐसा था, उस इंसान ने ऐसा किया था। अब इस कहानी में क्या हुआ, इस कहानी का कितना खौफनाक मंजर हुआ, खत्म हुआ, एंड हुआ। पूजा है जो आज सीरियस है, हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से खेल रही है। कारण क्योंकि उसके पति ने उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा, वजह रही जमीन की। और नंबर 2, उसकी बेटी नव्या जो कि 4 महीने की थी। एक माँ कैसे कैसे बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है और फिर जब जन्म होता है तो माँ के लिए तो वो जो एक दूसरा युग होता है। तो दोस्तों, बेटी नव्या इस दुनिया से जा चुकी है। पुलिस ने जो है वो दीपक कमल को अरेस्ट कर लिया गया है। दीपक कमल की सारी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। उसने अपने ही हाथों से अपनी बसी बसाई जिंदगी को उजाड़ दिया। इसलिए दोस्तों, शराब के आदी ना बने। शराब ने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है। मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर कोई शराब पीता है तो उसको छोड़ दो दोस्तों वहीं पे ही। इसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही लिखी है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। आई है पसंद तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है। और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा चैनल की कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।